गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये तो भूल भुलैया कर रखी इस काल भगवान ने आपको यहां बांधे रखने के लिए। इन एक दूसरे में ममता मोह फंसा दिया और इसी झूठे सुख में हमें फंसाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। अब जो प्रश्न चल रहा है कि मनुष्य जीवन की प्राप्ति केवल आत्म कल्याण के लिए हमें हुई है और वो आत्म कल्याण होगा जब जन्म मृत्यु जरा मरण कति खत्म हो जाएगा। वो होगा सतलोक के अंदर। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार, उदार माने अच्छी है, नेक आत्मा है, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने के कारण ये मेरे वाली अनुत्तम अर्थात यूजलेस इस घटिया गति में ही सचित रहे। अब यहां गीता ज्ञानदाता अपने से मिलने वाली यानी ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात मोक्ष को भी अनुत्तम बता रहा है। अनुत्तम माने व्यर्थ, घटिया, क्योंकि जन्म मृत्यु नहीं समाप्त हो सकती। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता। नो ना सोच कि हम आज ही हुए हैं, आगे भी होंगे और पहले भी हो चुके हैं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है और ब्रह्म की पूजा करने वाला उसका पुजारी भी जन्म मृत्यु में ही रहेगा, क्योंकि वो उसका उपास्य इष्ट भी जन्म मृत्यु में है ब्रह्म। तो इससे भी आत्म कल्याण नहीं हुआ। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। और जो उच्चारण करते हुए इसका सेवन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है सयाति परमाम गति, वो ओम से अर्थात ओम है ब्रह्म का मंत्र, ब्रह्म की साधना, ब्रह्म की साधना करने वाले ओम से जो गति होगी वह गीता ज्ञानदाता वाली गति है। ओम से जो गति होगी वो क्या होगी? ओम ब्रह्म की उपासना का मंत्र है और ओम मंत्र से ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावृत्ति में है, अर्थात वहां गए हुए साधक भी फिर लौटकर जन्म मृत्यु में आते हैं, क्योंकि ये खुद कहता है मेरे भी जन्म मृत्यु होती है और अर्जुन तेरी भी रहेगी। तो इसे सिद्ध हो गया गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को यानी अपनी साधना से होने वाले जितना भी से लाभ मिलना है ब्रह्मलोक प्राप्ति, उसको भी अनुत्तम यानी अति व्यर्थ, अति घटिया, अति अश्रेष्ठ बता रहा है। और गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है।
क्या बताता गीता ज्ञानदाता कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। बहुत बहुत जन्मों के को व्यर्थ करके किसी एकाध अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं। माम पर पदते, मुश्किल से कहते हैं, बाकी अन्यथा और ही साधना में लगे रहते हैं जो बिल्कुल व्यर्थ होती हैं। लेकिन बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर पदते। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है कि बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम पर पदते मेरी भक्ति करते हैं। और जो ये बताने वाला महात्मा तो बहुत दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा तुझे। क्या कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। अब यहां इन गीता अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर डाले, इन्होंने श्री कृष्ण जी को वासुदेव सिद्ध कर दिया, जबकि वासुदेव तो श्री कृष्ण जी के फादर थे। और वासुदेव नाम इन्होंने कहां से रखा? वेदों से। वेदों में वासुदेव का अर्थ है वो परमात्मा जिसका सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, यानी कुल का मालिक, नॉन एज वासुदेव, उसको वासुदेव कहते हैं। अब यहां गीता ज्ञानदाता कहता है कि वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। ये बताने वाला कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, उसी से तो पूर्ण मोक्ष होगा, उसी की भक्ति से जरा और मरण यानी वृद्ध अवस्था और बुढ़ापे के दुख मिटेंगे। उसके अतिरिक्त किसी को भी इष्ट रूप में पूजना नहीं चाहिए। और वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है, उसके पाने की, वहां जाने की कौन सी विधि है, कौन सा मेथड है, तो ये जानकारी देने वाला महात्मा सुदुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। एक समय आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म मिले, जिसमें आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले 10 वर्ष के बालक थे। खेतों में अपने गौवें चरा रहे थे, अपने ही खेतों में। ये किसान घर में जन्म था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर में एक जाट किसान परिवार के अंदर जन्मे थे। बहुत बड़े जमींदार थे ये, 1400 एकड़ जमीन थी इनकी। और अपने ही खेतों में अपने ही गौवों को चरा रहे थे। कुछ सहयोगी और भी पाली नौकर थे, कुछ दूसरे गांव के अन्य साथी पाली भी वहां गौवें चरा रहे थे। पूर्ण परमात्मा अपने विधान अनुसार वो कबीर परमेश्वर सतपुरुष परम अक्षर ब्रह्म सतलोक से चलकर आया, जो विधान है उस परमात्मा का। और यहाँ आता किस उद्देश्य से? वो तत्व ज्ञान बताता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में स्पष्ट किया है कि वो कबीर देव, कबीर साहब, कबीर परमात्मा ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में। और सतलोक के भी तीसरे फिर भी पृष्ठ में, उस भाग में रहता है, एक बहुत बड़े गुम्बद में, बहुत बड़े आसन के ऊपर, सिर पर छत्र है और मुकुट पहने है, राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है वो परमात्मा। और वहां उसका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी शोभा है उस बालक की। लेकिन यहां जब आते हैं, अपने उस शोभा को हल्का करके, सरल करके उस रूप को आते, नहीं तो एज इट इज आ जावे तो हम उसको उनको देख नहीं सकते, चरम दृष्टि देख नहीं सकती। तो अपने रूप को सरल करके यहाँ आते हैं और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं।
उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। उपदेश करने के उद्देश्य से वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, सह शरीर आते हैं और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, फिर उनको अपने से परिचित कराते हैं, अपना ज्ञान देते। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 से 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पर भरे पड़े हैं कबीर परमात्मा की महिमा से वेद। क्योंकि परमेश्वर ने धर्मदास साहिब जी से कहा था कि धर्मदास, ये वेद मेरा भेद है, पर मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, लेकिन इस वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरी प्राप्ति जिस वेद से होगी वो वेदों वर्णन नहीं है, वो वेद जानते नहीं। वो कौन सी है? जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो कंप्लीट ज्ञान है भगवान के पाने का, और सभी धार्मिक यज्ञों की यथार्थ जानकारी है। तो वो परमात्मा उस विधान अनुसार अच्छी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस नेक आत्मा को मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक दिखाया, सब ब्रह्मांड दिखाए, जहां मालिक रहते हैं वो सतिथि दिखाई, वहां हंस कैसे रहते हैं, वहां कैसी सृष्टि है, वहां सदाबहार वृक्ष है, सुंदर सुंदर पहाड़ हीरे पन्नों से जड़े हुए, यहाँ तो पत्थरों के पहाड़, वहां हीरे पन्नों के जवाहरातों के पहाड़ हैं, और किसी चीज का अभाव नहीं, वहां कोई पदार्थ खराब नहीं होता। जैसे गंगा जैसी दरिया, वहां पर अमृत सरोवर भरे पड़े। गंगा जो जल है, गंगा दरिया, ये जल वहां से आया सतलोक से। एक एग्जाम्पल दिया दाता ने कि मेरे बच्चे पहचान सके सच्चाई को, यदि ये गंगा जल ना होता यहाँ पर, तो ये उदाहरण नहीं दे सकते थे, कि बता नहीं सकते थे हम कि वहां पर ऐसे पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होते। अरे यदि से खराब लोक में भी खराब ना होता गंगा का जल, और वो तो बहुत बेस्ट वातावरण है, बहुत सुंदर एटमॉस्फियर है वहाँ का। तो दूध दही और इनके भंडार भरे रहते हैं वहाँ पर, बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं, वो कभी पदार्थ खराब नहीं होते, अमृत सरोवर हैं। और सदाबहार वृक्ष से बहुत बड़े बड़े आपके मकान खाली पड़े जहां से तुम आए थे, ये सत्कर मान लेना। ये किसी डूम बाट की बनाई स्टोरी नहीं है, खुद भगवान की बताई अमर कथा है। और जिन महापुरुषों ने सचखंड और सतलोक को देखा और आंखों देखा वर्णन उन महापुरुषों ने किया, और ये दास पर जाकर रखी मालिक थे। तो ये सत्कर मान लेना, जो दास शब्द बोलेगा सारी साची होंगी। अभी तक सब बकवास कर रखी इन संतों ने। इन कबीर पंथियों को नहीं मालूम, अटपट मारते हैं। सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा जाकर मिल जाती है। एक आधा थोड़ी सी चतुरता दिखाता है कि उसमें बिंदु टाइप आत्मा मछली की तरह घूमती रहती है, वो प्रकाश ही सतलोक है, वही सतपुरुष है, वही सतनाम है। ये है वो नकली कति। अब देखना सच्चाई सामने आएगी। परमात्मा ने कहा था कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा, और मूल ज्ञान हमने छुपा कर रखा। वो मूल ज्ञान इस दास को दिया है पुण्यात्मा, अभी तक ही छुपा कर रखा था। और पूरे इतने मोटे मोटे कबीर सागर भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी भरा हुआ है, और उसे हटकर भी ज्ञान दास को दिया, जो महापुरुषों की वाणी में दास ने निकाला। तो जो प्रसंग हम कर रहे थे कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। इस प्रसंग को बताते हैं। जब परमात्मा वहां आए, गरीबदास जी को मिले, तो पालियों ने कहा था कि महाराज भोजन पालो। कबीर परमेश्वर एक साधु के रूप में थे, वो परम अक्षर ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में। महाराज ने, परमात्मा ने कहा था कि भाई मैं भोजन नहीं खाता,
अपने गांव से छक के आया हूं सतलोक से। तो उन्होंने हट किया था कि जी दूध तो पीना पड़ेगा, हम अतिथि को ऐसे जाने नहीं देंगे। तो परमेश्वर ने कहा था भाई मैं कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, अगर अतिथि सत्कार करना चाहते हो तो कुंवारी गाय का दूध पिया करूं, मैं पिला दो। तो बड़े बड़े पाली थे 50-40 साल के, वो कहने लगे बाबा जी तेरी नींद को ना दूध पीने की बकवाद करते हो, आप तो मजाक करते हो हमारा। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक थे, उनकी एक प्रिय बछिया थी गाय कुंवारी, उसको पकड़ लाए और कहने लगे महाराज जी दूध कैसे देगी, बच्चा तो है नहीं, माँ तो बनी नहीं है। तब कबीर साहब ने कहा कि कोई पात्र है तुम्हारे पास जिसमें दूध निकाल लाएंगे। गरीबदास जी लाए एक 5-6 किलो का वो मटका है, छोटा सा गड़ा बरोला, और कहा इसके नीचे रख दे भाई, साफ कर रखा है, कहाँ जी साफ कर रखे, इसके सतन के नीचे कर। गरीबदास जी बालक थे, पकड़ कर बैठ गए नू, अब देखेंगे बाबा जी दूध कैसे निकालेगा। परमात्मा ने थपकी मारी बछिया के, लंबे लंबे सतन हो गए और धार चल पड़ी दूध की और पात्र भर के बंद हो गया। अब वो कबीर साहब को दे दिया, अगले बाबा जी पी लो आप। महाराज जी आधा कबीर परमेश्वर जी ने पी लिया, कुछ पी लिया, फिर से छोड़ दिया, अगले बच्चों पी लो, ये अमृत है, यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया मेरे गांव तक। इब और पाली थे, वो तो उठकर चले गए, कहने लगे तू पता नहीं किस जाति का है, और फिर तने क्या बेरा जादू जंतर करके बछिया कुंवारी बछिया से दूध निकाल दिया, हम ना पीवा तेरे जादू जंत्र के दूध को। वो तो उठकर चले गए, वहां से स्थान छोड़ गए जहां वो बैठे थे एक जंडी के नीचे, वो जंडी वृक्ष को ही छोड़कर चले गए, दूर जा बैठे। अब गरीबदास जी महाराज वो नेक आत्मा, वो श्रेष्ठ आत्मा जिसके लिए मालिक आए थे, वो बोला ला महाराज जी आपका ये जूठा दूध कद कद मिला, हमने गट गट पी गए, जितना पीना था बाकी रख दिया। अब फिर परमात्मा ने उनको समझाया बेटा तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, पूरी सारी ऊपर की जानकारी दी। तब गरीबदास जी ने कहा महाराज ये ज्ञान तो आज तक किसी ने बताया नहीं हमारे को, वो स्थान कैसा, जैसे बच्चे की जिज्ञासा बन जाती है प्रबल। तो तब परमात्मा बोले चल मैं ले चलता हूँ, शरीर वहीं रह गया, जो ओरिजिनल वस्तु को ऊपर ले गए आत्मा को। सारे ब्रह्मांडों से परिचित कराया, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति दिखाई, उनके लोक दिखाए, उनसे वार्ता करवाई, यहाँ के न्यायाधीश धर्मराज से मिले जा करके, और धर्मराज करबद्ध होकर के कबीर परमात्मा उस जिद्दा महात्मा के सामने खड़े हो गए। तो गरीबदास साहब जी देख रहे हैं कि इस बाबा जी में तो बहुत बड़ी शक्ति, यहाँ के भगवान भी हाथ जोड़े, और यहाँ का यू बड़ा अफसर है यो भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, जो लेखा जोखा करता है। फिर सचखंड लेकर गए परमात्मा, ये काल को दिखा के देख बेटा यहाँ खाता है 1 लाख जीवों को भून गए, या तपस्या इसकी, और वो बैठा वो ब्रह्म सरपुरुष काल जो कहता है मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में। तब परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के उस काल के गरीबदास जी महाराज को ऊपर लेके गए, 11वें द्वार में प्रवेश किया। 11वां द्वार इस अक्षर पुरुष पर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करता है, और उसके लोक को पार करके जब 12वां द्वार पार करते हैं तो सतलोक आ जाता है। 12वां द्वार पार करके सतलोक में गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए। वहां गरीबदास साहिब जी क्या देखते हैं कि वही महात्मा जो नीचे तक गया था उनके साथ है, और ऊपर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़ा मंदिर नुमा गुम्बज है, सुंदर सफेद बहुत लंबा चौड़ा, उसके बीच में एक सिंहासन है, सुंदर सिंहासन, रत्न जड़े हैं सफेद सफेद उसके, और उस पर बहुत सुंदर वस्त्र बिछे हैं। वहां उसके ऊपर परमात्मा विराजमान है, शकल दोनों की एक जैसी है, जो नीचे से गई वो भी और वो बैठे वहां पर। जो सिंहासन पर बैठे थे राजा के समान, ऊपर छतर, सिर पे मुकुट, और उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, ऐसी रोशनी थी।
अब नीचे से जो वही परमात्मा गए थे जिंदा महात्मा के रूप में गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर के, वहां से उठाकर चंवर अपने ही उस दूसरे रूप पर डबल रोल में चंवर करने लगे। गरीबदास जी ने सोचा कि भगवान तो यूं होगा जो तख्त पर बैठा सिंहासन पर विराजमान है, और बाबा जी इसका कोई नौकर होगा। तो बहुत सुंदर स्थान, यहाँ तो ये शायद कभी देखा ही नहीं हमने। हो यहाँ तो सारे हरे भरे सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, बड़े सदाबहार फल लगे हुए हैं, और भगवान बहुत सुंदर हैं। इसके शरीर में कितना प्रकाश निकल रहा है, नर आकार है, मनुष्य सदृश है। तो फिर क्या होता है कि जो सिंहासन पर विराजमान थे वो परमात्मा, अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर परमात्मा यानी खुद ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, वासुदेव रूप में विराजमान थे। वो खड़े हुए और नीचे से जिस रूप में जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, वो उस सिंहासन पर विराजमान हो गए, सबके कंट्रोलर के उस सिंहासन पर। और वो तेजों में शरीर वाला भगवान खड़ा होकर के चंवर करने लगा। उस सिंहासन पर विराजमान जिंदा महात्मा के ऊपर, जो नीचे से गए थे, वो तो ऊपर से भी गए थे, नीचे नीचे से ऊपर आए थे। तो गरीबदास जी सोच ही रहे थे कि ये क्या भाई, इस बाबा जी पर भगवान नौकर की तरह सेवा कर रहा है। इतने में क्या देखा कि वो तेजों में शरीर और जिंदा महात्मा यानी कबीर परमात्मा के शरीर में समा गए। ओनली अकेले कबीर परमात्मा, वो जिंदा महात्मा वाला रूप ही अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी के सिंहासन पर विराजमान थे, यानी वही मालिक हैं। वो डबल रोल कर रहे थे। गरीबदास जी चरणों में गिर गए, हे भगवान आप तो भगवान हो, अरे मुझे बका रहे थे आप बाबा जी नहीं हो, आप परमात्मा हो। इतने में क्या हुआ कि पूरे शरीर का उतना ही नूर हो गया जितना पहले था। जब गरीबदास जी देख रहे हैं चकित हो गए, हे भगवान आप तो बहुत प्रबल शक्ति युक्त हो, मुझे यही रख लो मेरे दाता, वहां ना भेजो गंदे लोक में, वहां तो जन्म और मृत्यु हाहाकार में चाहे हुआ दाता, इतना सुंदर लोक यहाँ का। तब परमात्मा ने कहा बेटा तुम वापस जाओ, जब तुम यहाँ थे आप भक्ति युक्त थे, वहां जाकर आपने अपनी भक्ति नष्ट कर दी, वो सारा खजाना खत्म कर दिया जो यहाँ से लेकर गए थे। तुम गलती से गए थे यहाँ पर, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई परमात्मा। अब उधर से क्या होता है कि उस देर के बाद 2-3 घंटों के बाद उन दूसरे पालियों ने देखा कि भाई वो गरीबदास बालक कहाँ है, क्योंकि सबकी टर्न आती थी गौओं को घेरने की, क्योंकि किसी की खेती में ना बढ़ जाए खराब करके। तो उनकी अपनी अपनी ड्यूटी होती थी, 1 घंटे किसी की, 1 घंटे उसकी, 1 घंटे उसकी। जब गरीबदास जी का नंबर आया, उसकी बारी आई, तब उसकी खोज हुई कि कहाँ हो, बोला उसको अपनी पारी पर खड़ा होगा। उसको जाकर देखा कि वो तो बैठा है जैसे महात्मा बैठा कर आसन पद्म लगा के। पहले आवाज लगाई, नहीं बोला, फिर पकड़ के हिलाया तो गिर गया। तब उन्होंने देखा है तो मर गया, हाथ पैर फूल गए उनके। इकलौता पुत्र थे गरीबदास जी अपने माता पिता के, और 12 वर्ष विवाह के बाद हुए थे, बड़ी मुश्किल थे। इकलौते पुत्र इतने बड़े जमींदार के, छोटा सा गांव था छुड़ानी, 40 घर होंगे मुश्किल से, परिवार होंगे। तो गांव 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान था जहां परमात्मा मिले थे गरीबदास जी को। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आज भी वो यादगार विद्यमान है। कबलाना गांव से और छुड़ानी गांव को अब तो पक्की सड़क बन गई, पहले कच्चा रास्ता था। उस सीमा के ऊपर थोड़ा सा 1 किला अंदर ने छुड़ानी के खेतों में आज भी वो यादगार बना रखे, एक मंदिर सा बना रखे उन्होंने कि यहाँ परमात्मा आए थे। एक दांडी का वृक्ष था वहां पर, वो आज भी यानी अवशेष बकाया है सच्चाई के। तो गांव में भागे आए, गांव वाले लोग फिर 1.5 किलोमीटर गए, देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसकी अर्थ तैयार किया, घर लाए, घर से फिर शमशान घाट पर ले गए, फूकन की तैयारी कर दी, चिता पर रख दिया।
तो परमात्मा ने कहा बेटा तुम जा, मैं तेरे साथ रहूंगा और भक्ति करना। इस भक्ति की कमाई तक, भक्ति की शक्ति से तुम पुनर्चार्ज होकर के यहाँ आ सकोगे। और उसके लिए मैं ऐसा मंत्र दूंगा कि एक बार ऐसी विधि बताऊंगा, पर ये अभी डिस्क्लोज ना करना, तू खुद भक्ति करना। ऐसे एक सतनाम दूंगा 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, एक गुप्त है, ये दास बताएगा केवल उपदेशी को। तो इसकी एक बार की कमाई तय, एक बार की कमाई तय, एक श्वास उश्वास के सिमरण तय इतनी कमाई बन जाएगी कि यहाँ के एक ब्रह्मांड में 14 लोक होते हैं। कहते 14 लोक भी उस एक दूसरी तराजू में रख दे, ताखड़ी में, एक पलड़े में, और एक तरफ रख दे इस एक सतनाम के सुमरण की कमाई वैल्यू। और 3 लोक, ये पृथ्वी लोक और तेरा पाताल और स्वर्ग लोक धर दे पास्यंग, यानी जिसकी कोई खाता ही नहीं किसी, वो तो सौदे में को नहीं, उस साइड में रख दी जाती है पास्यंग। और तो ना तुले तुलाया राम रंग हरी हो। अब गरीबदास जी कहने लगे भगवान जो आपकी आज्ञा, और कहा तुम जाकर समझा जनता को, मेरा गवाह बन बेटा, तेरे भाई बहन वहां कितने कष्ट उठा रहे, सारा जीवन खो देते हैं माया के पीछे, पेट के लिए, जीविका पूरी नहीं होती उनकी। और यदि वो मेरी भक्ति करे तो उनको जीविका भी सुथरी दूं, उनको सुख भी दूं, उनकी आयु भी बढ़ाऊं, काल को निकट नहीं आने दो बेटा, तुम ये सत्कर मान लेना। तो गरीबदास जी तो आंखों देख चुके थे, धर्मराज जैसे खड़े होकर हाथ जोड़े जिस परम पिता के आगे, 3 औरों की औकात उसके सामने क्या बुनियाद। वो पक्के आंखों देखी परमात्मा की महिमा ग्रहण करके और वापस भेज दी वो आत्मा गरीबदास साहिब जी की। जब चिता में अग्नि लगाने की तैयारी थी, इतने में जो बंधन बांध रखे थे अपने आप टूट गए और हलचल हुई शरीर में, एकदम बैठ गए वो 10 वर्ष के बालक। और जिस लोक से आए थे वो यहाँ था ही नहीं, एकदम वो चौर भौर से हो रहे थे कि मैं कहाँ आ गया। और उसके अंतःकरण के अंदर, गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण के अंदर परमात्मा ने ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान भर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में 10 घंटा का प्रोग्राम का फैक्स हो जाता है, दूसरे से लोड हो जाता है बगैर किसी वायर के। ऐसे परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी के अंतःकरण में उनके कंप्यूटर में डाल दिया। अब फिर वो वही कंप्यूटर बोले, जैसे नानक साहिब जी कहते हैं, वो तो भाई जैसे चाहिदा ऐसे बुलाईदा, वो तो जिसको जैसे चाहता है उससे वैसा ही बुलवाता है। तो उस गरीबदास साहिब जी ने खड़ा होकर के जो परमात्मा से प्राप्त ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलना शुरू कर दिया। किसी की नहीं सुने, ना नो बतावे, सीधे शब्दों में कित गया था, लगे बतान। अनंत कोट ब्रह्मांडे का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। इस तरह लगे वाणी बोलने। तो गांव वालों ने सोचा लड़का पागल हो गया, जीवित तो हो गया पर यो मेंटल हो गया। उनको बावलिया कहने लगे, पागल कहने लगे। शुक्र मनाया घर वालों ने, कुल के लोगों ने, कि कोई बात ना, जैसा भी बांगा बौला पागल है, जीवित तो हो गया। या इसकी माता इस बावड़े ने देख देख कर जी लेगी ना, या बेहोश होगी थी। अब वो कहने का भाव ये है, 2-3 वर्ष बीत गए, 3 वर्ष बीत गए, ऐसे ही वो ये वाणी बोल रहे होते हैं। वो गांव वाले उस बात को समझ नहीं पा रहे, ये बोल क्या रहा है। यो सौदा फिर ना ही संतो, यो सौदा फिर ना ही, ये लोहे के साथ आव जात है काया देश राही। 3 लोक और 52 चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने दुगने करे चौगने किन्हों मोल गवाई। बच्चा में बैठ कर लग जाइए बाणी बोलने, बड़े में खड़ा हो वहां बोलने लग जाइए बाणी। लेकिन सब कहने लगे मेंटल है, इतना बात करो।
और मेंटल खुद हम, और कह उस भगवान से परिचित आत्मा को मेंटल। हमारी इतनी संकीर्ण बुद्धि है। 3 वर्ष के बाद एक दादू पंथी संत आदरणीय दादू साहेब जी को भी परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी, कबीर साहेब, वो धानक कबीर गरीबदास साहेब जी को बताया था परमात्मा ने कि बेटा मैं 120 वर्ष बनारस में रह के आया हूं, 120 वर्ष काशी में, और कबीर मेरा नाम है, और वहां जुलाहे के नाम से प्रसिद्ध था। मैं जुलाहा मेरा कर्म था, और मैं प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी ही करता हूं कि अपनी पाने के लिए जो क्रियाक्रम उचित है एक भक्त को, और कैसी उसकी रहनी हो, कैसा उसका विचार हो, और कितनी आवश्यकताएं रखे भगत, वो मैं खुद ही एक उदाहरण दे के आता हूं कि यहाँ घने धन की दौलत की आवश्यकता नहीं। जो भक्ति चाहता है उसने परमात्मा की इच्छा रहनी चाहिए, और जो भगवान से जुड़ गया तो उसको किसी चीज का अभाव रहेगा ही नहीं। समय आने पर सारी पूरी करता है। इसलिए हम भगवान को खोज रहे। कहते कल पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। जब भगवान के सतर का काम होगा बेटा, न्यू के मैं खड़ा पाऊंगा। तो इस प्रकार सारी कहानी बताई है। तो परमात्मा ने गरीबदास साहिब जी को अपनी सारी महिमा बताई थी। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहेब जी भी 8-9 वर्ष के थे, 7-8 वर्ष के, और वो बच्चों में खेल रहे थे अपने गांव से बाहर। वहां परमात्मा आए इसी प्रकार जिंदा महात्मा के रूप में। उनको भी फिर ऐसे ही ज्ञान सुनाने लगे, और बच्चे तो उठ के चले गए, अकेला रह गए। दादू साहेब जी की आत्मा को भी सचखंड लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। 3 दिन तक बेहोश रहे थे दादू जी, 3 दिन और 3 रात, फिर छोड़ा वापस। तो दादू साहेब जी ने भी आंखों देखा हाल उस कबीर परमात्मा का, कलम तोड़ महिमा गाई। तो उस दादू पंथ आगे चल के दादू जी का फिर परंपरा चल पड़ती है, जैसे गरीबदास जी की परंपरा चली हुई है। तो उसमें संत परंपरा भी होती है, महंत परंपरा भी होती है, जिसको नाद और बिंद बोलते हैं। तो नाद परंपरा से गोपाल दास नाम के एक साधु थे दादू जी की परंपरा से, और वो वैश्य थे, जाति के बणिये थे। 60-65 साल की उम्र हो गई थी, घर त्याग चुके थे। अपना अंतिम समय परमात्मा के चरणों में बिताने के लिए वो दादू पंथ से दीक्षित होकर फिर भ्रमण करते रहते थे, अपना ज्ञान का प्रचार करते रहते थे। और छुड़ाने के अंदर एक व्यक्ति उनका शिष्य था। वो गोपाल दास जी उस छुड़ाने वाले शिष्य के आगे वहां पर रुक गए, रुका करते 1-2-4 दिन। तो उस छुड़ाने वाले भक्त ने कहा कि महाराज जी, हमारे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का और ऐसे ऐसे पागल हो गया, सारी कथा सुनाई और बताया महाराज जी कहते हैं संत की विद्या को संत ही कैंसिल कर सकता है। तो उस बच्चे को जादू जंत्र का दूध पिला दिया, मंत्र का, वो पागल हो गया, मर गया था, तो पता नहीं कैसे सांस वापस आ गए। आपकी रजा हो तो कृपा कर दो उसको, वो ठीक हो जा, पागल हो गया। तो उस दादू पंथी संत गोपाल दास ने कहा कि बुलाओ। वो थोड़े बहुत भूत बात झाड़न के झाड़े जाने था। व्यक्ति गया वहां गरीबदास साहिब जी के घर पे। अब गरीबदास साहिब जी अपने नाना के वहां रहा करते थे, छुड़ानी में उनके नानका थे, क्योंकि उनके पिताजी वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास साहिब जी का कोई मामा नहीं था, यानी उसकी माँ का कोई भाई नहीं था, जिस कारण से सारी संपत्ति के वारिस उनके पिताजी, और पिताजी के बाद वही थे अकेले। तो उनके नाना जी जीवित थे, बहुत बड़े जागीरदार थे। वहां जाकर के उसने कहा, उस भक्त ने, व्यक्ति ने, कि चौधरी साहब हमारे घर एक संत आ रहा है, और वो न्यू कह इस लड़की के लड़के ने, वो ठीक कर देगा, संत की विद्या संत करा करें ठीक। इस यह बात उनका भी समझ में आ गई।
उसका नाम शिवलाल था, गरीबदास जी के नाना जी का। 5-7 बड़े बड़े मौजूद से व्यक्ति इकट्ठे होकर गरीबदास साहिब जी को साथ लेकर, बालक को 13 वर्ष की आयु के थे गरीबदास जी उस समय, और गोपाल दास संत के पास ले गए और कहा, महाराज दया करो, यू बालक ठीक हो जा, यू तो पागल हो गया, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, सारा दिन रुकता ही नहीं। हम पूछे हैं बात, यू बोल रहा है पता नहीं के गीत से गाता रहता है। अब वो तो परमात्मा से परिचित हंस आत्मा थी गरीबदास साहिब जी, भूत भविष्य की सारी जानते थे और वर्तमान की। अब उस दादूपंथी संत ने पूछा गोपाल दास ने कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या नाम था उसका? यानी जैसे एक बात पूछने के लिए उद्देश्य से प्रश्न किया। तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि महाराज जी वो कौन थे और उन्होंने मेरा जीवन बर्बाद नहीं किया, मुझे तो आबाद कर दिया। क्या बताया कि अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, जल के बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रे थीरे, दास गरीब उधार दिया मोए सतगुरु मिले कबीर। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, ये सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहारे। वासुदेव ये कबीर साहब है। अब दादू पंथी महात्मा का तो शर घूम गया। गांव वाले थे ना मेंटल बतावे, अरे यू तो भाई परम धनी से मिला हुआ हंस है, ये तो आंखों देखा वर्णन कर रहा है उस परम पिता के, भगवान के दर्शन किए हुए इस महात्मा ने। ऐसे संत के तो चरण छोड़ने चाहिए। वो 13 वर्ष के बालक की तरफ और 65-60 साल का वो वृद्ध महात्मा और हाथ जोड़ करने बोला, महाराज चरणों में झुक के यह अमर वाणी लिखवा दो, कलयुग में जीवों के उद्धार के काम आवेगी दाता। तो गरीबदास जी बालक चल पड़े आगे ने। जब वो इस तरह गतिविधि करने लगा, वो चल पड़े जैसे बालक लीला करते हैं, चल पड़े, भाग लिए। अब गांव वालों ने सोचा कि बाबा जी भी मेंटल हो गया, इसका ही फटकार लागी, इसकी कसूती बला है इसके अंदर। तो जैसी हमारी जीव संज्ञा की सोच होती है, तब वो कहने लगा, अरे गांव वालों, कौन गोपाल दास महात्मा दादू पंथी कहने लगा, अरे गांव वालों मेंटल ये नहीं, मेंटल तो तुम हो। अब साधु संत तो कुछ भी कह दिया करे, सारी मान्या करते, सब चुप हो गए। क्या बात महाराज कि यो तो भाई भगवान से मिलका रहे हैं। नो क्या करें तू के नारा राम तो मिलका रहा है, यो तो राम तो मिलका रहा थारा बच्चा, और भाई तुम हमारे बीच में बोलियो मत ना, तुम अपना काम करो। उन्होंने सोची भाई इनकी बिरनिया के अटपट कर रही महात्मा क्या बात कर रहा है। वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को के पास गया, वो निकट जा, वो भाग ले, जैसे बालक गतिविधि करते हैं, कभी इधर फुर कभी इधर फुर। तो थोड़ी सी जब दया हुई उस परम पिता की, अब तीसरे दिन जाकर गरीबदास जी ने मुंह खोला, कहा देखो गोपाल दास, अगर सारी वाणी लिखे तो मैं लिखवाऊंगा, नहीं तो भाई बीच में छोड़ कर जा तो मैं लिखवाऊं नहीं तेरे को। न्यू बोला। गोपाल दास कहने लगा, महाराज मैं तो कति घर ते फारिग हो रहा हूं और इसे काम के लिए निकला हूं दाता। जब तक आप कहोगे तब तक आपके चरणों में बैठ कर मेरे पास यह लेखन विद्या दी है भगवान ने। मैं बाणिये के घर जन्म है मेरा, भगवान की खोज में मैं निकला हुआ हूं, और आप जो कहोगे मैं लिखता रहूंगा। एक बही होती थी पहले, ये कापी कुपी तो होती नहीं थी, पहले बाणिये बही रखते थे, लंबी लंबी, इतनी लंबी, 3-3 फुट लंबी और 9 इंच चौड़ी हुआ, उसको ऐसे फोल्ड कर तो उसमें लग गए लिखने।
और गरीबदास साहिब जी का एक बेरी का बाग था, बेरी का, बड़बेरी बोला जिसे, उसमें एक जंडी का पेड़ था भारिया सा। वो पहले बरानी सा क्षेत्र था, ऐसे मारू क्षेत्र से, सिंचाई साधन नहीं थे उसमें, तो वहां जंडी ज्यादा होया करती और बेरी के बाग भी ऐसे हो जाया करने झाड़ जंखाड़ा। तो उसमें बैठ के उसके नीचे 6 महीने तक गरीबदास साहिब जी बोला करते थे, दादू पंथी गोपाल दास जी लिखा करते थे। तो वो गॉड गिवन ज्ञान गरीबदास साहिब जी के माध्यम से कबीर परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः चित्रार्थ करवाई। इसमें कबीर सागर के अंदर एक कबीर बानी चैप्टर है, उसमें 136 और 37 पृष्ठ पर लिखा है काल के 12 पंथ चलेंगे। उन 12 पंथों में से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा, जिसका जन्म 1774 में होगा। उसमें गलती से 75 लिखा है। तो वो 12वां जो हंस होगा मेरा, ये क्या है कि जैसे ये 12 कबीर पंथ चले हैं, इनके जो प्रथम भगत थे, जैसे श्री चूड़ामणि जी थे, जिसे मुक्तामणि भी कहते हैं, धर्मदास जी के पुत्र थे, जो कबीर साहिब के आशीर्वाद से हुए थे। उससे लेकर गरीबदास तक साहिब जी तक ये 12 पंथ है। प्रथम जो हंस थे वो 1 नंबर के हंस थे, यानी परमात्मा के भेजे हुए अपने स्पेशल हंस थे। और उसके बाद फिर ये 10 और हैं, वो ऐसे ही डुप्लीकेट थे। और 12वां जो थे गरीबदास जी, ये भी परमात्मा की विशेष आत्मा थी। एक तो फर्स्ट को ज्ञान दिया था, फिर इस लास्ट को दिया है। अब इस लास्ट को जो ज्ञान दिया है, इसलिए ये फीड कर दिया कि काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही मेरे मुख में आन समोही, और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी पंथ, यो धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, ये तो है, ये क्या नाम, बालयोगेश्वर, ये सतपाल, आसाराम जी, और ये सुधांशु जी, और ये तो है सिद्ध रामकृष्ण के पुजारी, ये तो अंडरस्टूड है। और ये दो दूसरे पंथ काल के, ये राधा स्वामी, धन सतगुरु, जय गुरुदेव और ब्योहानी वाला, जनोद वाला, ये सारे अनेक पंथों में से काल न चला रखे, सतलोक और सचखंड के नाम लेकर के, और कख पता नहीं इन्होंने उसके बारे में। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास बीच में मेरे वाले मार्ग में ये काल के पंथ ही घुसेंगे, काल के दूत, और मेरी महिमा मेरे द्वारा बोलेगी कबीर सागर की, और कबीर वाणी को कुछ ये फेर बदल करेंगे अपनी अनजान बुद्धि के अनुसार। तो यथार्थ ज्ञान को ये खत्म कर देंगे। अपने आत्माओं, जो आरती हम करते हैं कबीर परमात्मा की, ये ना कबीर सागर में, ना कबीर साखियों में, ना कबीर शब्दावली में, और न ही कबीर बीजक में। तो वो अंश निकाल दिया इन्होंने। वो एक बहुत पुराना कबीर सागर, उसके अंदर से ये ली गई थी, आज से 200 वर्ष पहले ये वाणी लिखी, और वो अब है नहीं। तो इन काल के दूतों ने जहां जहां इनके नहीं समझ में आई, उसको कुछ निकाल दिया, कुछ में फेर बदल कर दी, कुछ न्यो की न्यो छोड़ दी, जो इनका समझ में नहीं आई, तो वह भी बची रहेगी परमात्मा की कृपा से। तो उसमें कहा है कि बर में पंथ प्रगट हुआ मेरी वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। बर में पंथ में मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रगट होएगी उस बार में पंथ के प्रवर्तक द्वारा, और अक्षर घर का मरम नहीं पावे 12 पंथ हमी को धावे। क्योंकि ये सभी 12 के 12 पंथ, गरीबदास पंथ तक सभी मेरी ही महिमा करेंगे। कबीर साहब हैं, कबीर सतगुरु हैं, लेकिन सतलोक नहीं जा सकते, क्योंकि इनको यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकता। जब तक कलयुग 5500 वर्ष नहीं बीतेगा, तब तक धर्मदास या ऐसी स्थिति रहेगी। जब कलयुग 5500 बीत जाएगा, तब क्या लिखा है कि उस समय डिक्लेयर करेंगे, सारे ज्ञान को ओपन करेंगे, और नए सिरे से इसका बिल्कुल सुचारू रूप बनावाएंगे।
और बर्म में पंथ में आगे चल के हम ही आवेंगे, मैं ही जाऊंगा और फिर सब पंथों को खत्म करके एक पंथ चलावेंगे। तो ये दास भेज दिया उस परम पिता ने, उसी गरीब दास वाले पंथ में, बर्म में पंथ में। तो गरीबदास जी ने जो ज्ञान दिया उसको गरीबदास पंथी भी नहीं समझ सके। कबीर परमात्मा जी ने जो ज्ञान दिया था कबीर सागर के अंदर, कबीर पंथी नहीं समझ सके। कबीर साहब को सतगुरु बताते हैं, एक संत बताते हैं और परमात्मा को भिन्न बताते हैं। इन कख दाना परमात्मा को, ये काल के दूत थे सारे और ये खुद मालिक है। कबीर सागर में लिखा, धर्मदास जी जब सतलोक में लेकर गए और जब वापस छोड़ा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मैं देवेंद्र मुमरे सर। देवेंद्र जी आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम घोटवानी, धमधा ब्लॉक, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। देवेंद्र जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं 13/4/2013 को नाम लिया हूँ सर। देवेंद्र जी क्या काम करते हैं आप? मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ सर, गांव में डॉक्टरी करता हूँ सर। देवेंद्र जी आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मेरे पूरा परिवार में शंकर भगवान की आराधना करते हैं, मैं भी उनके साथ ही करता था। मेरे बड़े पिताजी वहाँ सी कोकड़ी एक मंदिर है सी कोकड़ी के नाम से, वहाँ ज़मीन से निकला हुआ शिव है करके सब पूजा करते थे। मैं भी उनके साथ सुबह जाता था सर। मेरे गांव से 4-5 किलोमीटर पड़ता है सी कोकड़ी। कितना भी बारिश हो, बरसात हो, बाढ़ हो, आंधी हो, सुबह हम लोग 4 बजे शिव कोकड़ी पहुंच जाते थे सर और उस भगवान शिव का पूजा करते थे और उसी के आराधना में हम लोग सब परिवार लगे रहते थे। सर जैसे कि आपने बताया कि आप से भगवान की पूजा करते थे, तो संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बनाने का क्या कारण रहा? सर बहुत पहले मेरे पिताजी या छत्तीसगढ़ के जो डॉक्टर साहब है तामाराम जी उमरे, वो सदगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लिए थे सर। तो उन्होंने हम सबको बार बार बोल रहे थे सर कि चलो, मुझे लगा कि चलो कम से कम घूम के तो आ जाते हैं। हरियाणा जाना है, दिल्ली बोलते हैं, बीच में दिल्ली पड़ता है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि कहीं दूर जाना है तो घूम के आ जाते हैं ऐसा करके। तो उस समय मैं चला गया सर और मैं जब आश्रम हरियाणा पहुंचा सर, तो उससे पहले दिल्ली में मेरी एक बुरी आदत थी सर, मैं गुटखा खाता था सर। पढ़ाई के जीवन में जैसे मैं हाई स्कूल में था तो लत पड़ गई थी, तो मैं 300-400 रुपये का वो एक RMD आता है उसको मैं खाता था सर। आश्रम गया संत रामपाल जी महाराज से, नाम लिया सर। उसके बाद सर मेरी जो लतें थी गुटखा खाने की, वो मेरे याद ही नहीं रहा सर। और आज तक मैं उनकी सुगंध से मेरे को एक नशा और दुर्गंध आती है सर। तो आज तक मैं उस चीज़ से निर्विध हूँ सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद जो आप 400-500 रुपये का जो गुटखा था रोज़ खाते थे, वो आपका छूट गया, आज तक आपको इस चीज़ को याद नहीं है। तो फिर और भी कोई लाभ मिले आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? और लाभ तो बहुत सारा है सर। मेरी मम्मी की उसको पेन हुआ हार्ट में सर, तो उसको डॉक्टर के पास ले गए अपन, एक डॉक्टर नेमी चोपड़ा है करके। तो उन्होंने देखा और 1-2 बार बुलाया। उसके बाद तीसरा बार मेरे को बोले कि आप एक काम कराओ, आप इको करवा लो। जब मैं रिटर्न उनके पास आया तो बोले आप कौन हो उनका? मैं बोला उसका बेटा हूँ। तो बोले एक काम करो, अम्मा जी को बाहर बिठाओ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मेरे को बताया भगत जी कि आपकी जो मम्मी है उनकी जो हार्ट बीट होता है, हार्ट है एक जैसा अपन पपीता की साइज के होता है, तो 99% वो काम करना बंद कर दिया, सिकुड़ गया है। मात्र एक जैसा उसका डंठल लटका रहता है, वो लटका हुआ है, वो मुश्किल से 5% उसमें संचार हो रहा है ब्लड का। और मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ उस चीज़ को भगत जी। तो सर मैं उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि, तो मैं बोला उसको अब क्या करना है सर, ऐसा करके कुछ दवाई लिख दो या कोई सर्जरी होगा। बोले कोई सर्जरी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, आप उनके बेटे हो, आप एक काम करो, इतने दिन तक सेवा किए हो, आप इनको 10-15 दिन 20 दिन जितने दिन भी इन लोगों का एक चलता है श्वास, आप इसका सेवा करो। मन नहीं मारा सर, दूसरे डॉक्टर को भी दिखाए, पूछा भी गया, वो साफ बोल दिया कि जो डॉक्टर साहब बताएं वही है, क्लियर है, इनका कोई इलाज नहीं है, ना कोई दवाई नहीं है, आप घर में सेवा करो माता जी का। हम लोग 3 भाई हैं सर, एक वकील है मेरे से छोटा वाला
और मेरे से बड़ा वाला और सर्विस में रिलायंस कंपनी है सर, रिलायंस के उसमें वो ब्रांच मैनेजर है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ का। तो उनको बताया, फिर बोले कि अब इलाज तो कोई है ही नहीं तो क्या करें। तो हम लोग पूरा रोना गाना सब शुरू हो गया सर, एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया कि अब मम्मी का सेवा करनी नहीं रहेगी। तो उसके बाद मेरे बड़े पिताजी है ना, वो बोले क्या बात है, कैसे अपसेट रहते हो। मैं बोला ऐसे ऐसा बात है और डॉक्टर साहब ने ये बोला है 15 दिन से 20 दिन तक उनकी लाइफ है, उसके बाद वो तो बोले अरे कैसे मूर्ख आदमी हो, जाओ। और उस समय कोरोना चल रहा था सर। तो बोले मम्मी को वो जगत थी सर, तो बोले उनको आप संत रामपाल जी महाराज से आप नामदान लिवा, ऑनलाइन उस समय चल रहा था सर। तो एक भगत और था, वो बोले कि भगत जी मैं जाता हूँ। घर में आया और मोबाइल से कनेक्ट करके संत गुरु रामपाल जी महाराज से वो डायरेक्ट नाम दीक्षा माँ को मनाया कि ऐसा ऐसा बात है माँ, जो भी ज़िंदगी बची है जैसे भी बची है एकदम स्वस्थ हो जाओगे, अच्छा हो जाओगे, आप उनका नाम ले लो और अपना स्वास्थ्य ठीक करो। ऐसा करके तैयार हो गई। उनको पता नहीं था सर कि ये चीज़ें हो रही है उनके साथ। जब नाम लिया सर संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, ऑनलाइन उनसे दीक्षा प्राप्त करी और उसके बाद आज जाप कर रही, आज 3रा साल है सर। और उसी डॉक्टर नेमी चोपड़ा के पास जाती है, वो दवाई लिखती है और सन रह जाता, कुछ नहीं बोल पाता कि मैं 15 दिन बोला था, आज ये 3रा साल है वो मेरे पास आ रही है। दवाई उनका चल ही रहा है सर, लेकिन वो खुद बोलता है मैं क्या दे रहा हूँ मेरे को समझ नहीं है। और माता जी आप अच्छी हो। और उसके बाद हमने इको कराया, कुछ नहीं, आज मालिक का नाम ले रहा है सर, ले रही है मम्मी और स्वस्थ है, मस्त है सर। उसके बाद सर मेरे बेटा है एक 12 साल का, वो गणेश पक्ष में, अब छोटा बच्चा है, चला जाता है, नाम वो भी ले लिया है लेकिन बच्चा है। तो वो गणेश पक्ष के दिन चला गया सर। पीछे में वो गाड़ी रहता है, गणेश रखे रहते हैं, उसके पीछे में बैठ गया। तो ऐसा दरवाज़ा बनाया रहता है सर, वो दरवाज़ा जैसे गाड़ी ऐसे किया पूरा उसके यहाँ पे गिर गया सर। नीचे जैसे गिरा यहाँ पे लड़का बेहोश हो गया, ना बोल पा रहा था, ना श्वास ले पा रहा था, ना कुछ नहीं। घर लाए उनको उठा के, बेहोश था सर। तो उसको जब लाया ना तो बताया गया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया। मैं उस दिन जिला स्तरीय दुर्ग में बैठक था सर, तो वहाँ आया था, मेरे को फ़ोन करके बताया कि ऐसे ऐसे घटना घटा है और बोल नहीं रहा है। मैं तुरंत वहाँ से सीधा आश्रम गया सर, रिसाली आश्रम में, और मालिक से अरदास लगाया गुरुदेव से कि प्रभु आप ही हो, आप जो करना चाहते हो जो करो प्रभु, आप उनको स्वस्थ कर दो मेरे बेटे को करके। तुरंत वहाँ से प्रणाम करके निकला सर और फ़ोन आया कि नहीं बच्चा बोल रहा है, हंस रहा है, अच्छा है। सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। ऐसी कृपा किया प्रभु ने। और मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा सिर में दर्द होता था सर, उसको वो बाम, लाल बाम निकाल के सीधे आँखों में डालती थी। लेकिन वो शादी से पहले कि उसको वो पेन होता था हमेशा, कहीं जाती थी तो चक्कर आती थी, बस में सफ़र करने से या कुछ भी। तो ये चीज़ जब हुआ तो उनको भी मैं नाम लिवाया सर। मेरे बच्चे को ही माता टाइप का जो होता है वो आ गया, बुखार आ गया, खांसी आ गया। डॉक्टर के पास 6 बार ले गए सर, जो सर्जन है उनके पास 6 बार, खांसी रुक ही नहीं रहा था। तो फिर मेरे को मेरे बड़े पिताजी बोले आप एक काम करो, उनको नामदान केंद्र ले जाओ सुरेगांव, और वहाँ नामदान केंद्र में नाम ले आओ जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से करके। तो मेरे यहाँ मैडम और मेरे बच्चे, हम लोग दोनों गए, तीनों गए, और वहाँ से नामदान, वो इतना फीवर था सर, पूरा दाना दाना उनके शरीर में आ गया था। वहाँ से नामदान लिया, चरणामृत लिया, गुरुदेव का प्रणाम किए सर। ना खांसी नहीं आया उनको, ना उनका फीवर ख़त्म हो गया, उनका दाना ख़त्म हो गया। और मेरे यहाँ धर्मपत्नी की, उसकी जो आँखों की जो दर्द था, सर में जो दर्द था, वो आज तक नहीं हुआ सर। कोई भी सफ़र में जाता है, ना कोई उल्टी, ना कुछ नहीं, कोई, सब ठीक हो गया सर। मैं प्रैक्टिस करता था गाँव में, रोज़ कमाता था, रोज़ खाता था सर। मैं कोई पैसा नहीं बचाता था, मेरे पास कोई पैसा नहीं बचता था। मेरा बड़ा भाई मेरे को बाइक लेके दिया था, दुर्ग में रहते हैं दोनों भाई, और जीवन चल रहा था सर। लेकिन ऐसा नहीं था कि मेरे को जैसा मेरे को 5,000 रुपये की आवश्यकता पड़ेगी तो मेरे पास सर्टेनली मैं वो पैसा ले आऊँ। लेकिन मालिक की ऐसी दुआ हुई, ऐसी कृपा हुई सर कि आज इतनी अच्छी मेरी प्रैक्टिस चल रही। मैं पिछले साल कोरोना के समय फार्मेसी भी किया सर, और मेरा प्रैक्टिस इतना अच्छा चल रहा है डॉक्टरी सर गाँव में। आज मेरा खुद का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल गया है सर, और मेडिकल खोल दिया हूँ, साइड में मेडिकल भी है मेरा। और मालिक की दया से इसी साल अभी दिवाली में सर
मैं एक कार भी लिया हूँ सर। ये सब उन्हीं की कृपा है सर, मेरे कोई औकात नहीं है, वो परमपिता परमेश्वर कबीर परमेश्वर की ही कृपा है जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम में पहुँचाया सर। सर आप डॉक्टर हैं तो यहाँ पे ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि आपने संत रामपाल जी महाराज को अंधश्रद्धा के तहत गुरु बनाया होगा या आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, को डॉक्टर ने मना कर दिया था, और भी परेशानियां आपके साथ हुई। आप डॉक्टर होने के नाते आपने भी अपने परिवार का हद से ज़्यादा इलाज करा होगा। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है कि जो लोग सभी जगह मना कर देते हैं, ऑल इंडिया मेडिकल भी उनको फेल कर देता है, सभी डॉक्टर मना कर देते हैं कि अब इनका इलाज संभव नहीं है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के दिए मंत्रों से, भक्ति से, शक्ति से वो बंदा ठीक हो जाता है। आपके साथ भी ये चमत्कार हुआ, आप खुद एक डॉक्टर हैं, तो इस चीज़ को हमारे दर्शकों को आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा, आज मालिक चारों युग में आए हैं, आज भी कबीर परमेश्वर के रोल में हमारे जगत गुरु संत रामपाल जी आए हैं, साक्षात परमेश्वर हैं। इनके आशीर्वाद से, इनके मंत्रों के जो जाप है, जो शास्त्र विधि से जो ये बताते हैं, पूरा खोल के एक एक शब्द को दिखाते हैं, लोगों को बताते हैं, ये कोई साधारण नहीं है, ये जगत, ये परमेश्वर है, कबीर साहब है, ये साक्षात कबीर के रूप में लीला कर रहे हैं। अपना मोक्ष चाहते हैं आप सब इस लोक से, अगर अपना मोक्ष पाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके शरण में, संत रामपाल जी महाराज के चरण में आइए और अपना मोक्ष कराइए। सर जैसे कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के मंत्रों में शक्ति है, आप एक डॉक्टर हैं, तो क्यों ना संत रामपाल जी महाराज को ही, जो लोग बीमार हैं उनको नाम दिला दिया जाए, संत रामपाल जी महाराज उन्हें ठीक कर देंगे, क्या कहना चाहेंगे? उनके मंत्रों में शक्ति है सर, और साक्षात परमेश्वर है सर। उनके सानिध्य में जो भी आएगा, उनके चरणों में जो भी आएगा वो स्वस्थ हो जाएंगे, उसमें कोई दो मत की बात नहीं, वो साक्षात परमेश्वर है सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर टीवी चैनलों में उनका प्रवचन चल रहा है सर, और पीली पट्टी में उसका नंबर है, और आसपास के ग्रामीण अंचलों में भी अब उनका आश्रम खुल गया है, तो वहाँ से कांटेक्ट करके नाम दीक्षा ले सकते हैं जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज से। सर जैसे कि आपने बताया कि आपकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज था, डॉक्टरों ने सभी जगह मना कर दिया था कि आप इनको घर ले जाइए, इनका हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। आपने अपनी माताजी को ऑनलाइन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। ऑनलाइन मतलब इंटरनेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। तो सर ये बहुत बड़ी विचित्र बात है कि लोगों को डॉक्टर्स मना कर देते हैं और संत रामपाल जी महाराज उसको ऑनलाइन नाम दे के ठीक कर देते हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हैं। सर ये कैसा संभव हो रहा है? मालिक के सामने क्या असंभव है सर, वो साक्षात परमेश्वर है, उसमें कोई असंभव वाली बात नहीं है। डॉक्टर फेल इसलिए है सर क्योंकि डॉक्टरी बस करते हैं, उनके पास दवा की है, और मालिक तो साक्षात परमेश्वर ऐसे हाथ बस हिला देगा तो उसकी जीवन कृतार्थ होगा। कैंसर जैसे महामारी भी कुछ नहीं है उनके सामने सर। वो डॉक्टर बोल दिया 15 दिन से 16वां दिन नहीं जिएगा, वो हार्ट स्पेशलिस्ट था सर, एक नहीं दो डॉक्टर से हम दिखाए, वो साफ अक्षर में बोल दिया कि कुछ नहीं हो सकता, ना दवाई है ना सर्जरी है, कुछ नहीं हो सकता। तब कहीं जाके हमारी माताजी को जब संत रामपाल जी महाराज की शरण में लिए, उससे दीक्षा लिवाए, तब जाके माताजी स्वस्थ है। मैंने दवा से बड़ा दुआ है, मालिक का आशीर्वाद है सर। डॉक्टर देवेंद्र जी, हमारे चैनल पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।